कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी एप्लीकेशन इजी टू यूज़ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, जिसके साथ आपकी ऑडियो भी आ जाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाए, और अगर आप वेब कैम अटैच करना चाहें या मोबाइल इवन आप अटैच करना चाहें तो वो भी अटैच किया जा सकता है। उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। देखें, वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वंडरशेयर वालों का भी है। उसके अलावा हमारे पास जो है कि विंडोज़ का अपना भी एक है रिकॉर्ड स्क्रीन, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जिसके अंदर कोई वाटरमार्क भी नहीं आता, अगर आप रिकॉर्डिंग करें तो सॉफ्टवेयर अपनी जो है ना कि एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता, मशहूरी भी नहीं करता, कोई वाटरमार्क नहीं आता, तो वो सबसे बेहतर जो है सॉफ्टवेयर है वो है OBS स्टूडियो। तो OBS स्टूडियो को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, ताकि हमारे जो है कि डेली बेसिस के ऊपर हमने अगर रिकॉर्डिंग्स वगैरह करनी है, लेक्चर वगैरह बनाने हैं या कोई कंटेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके हमने भेजना है, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गूगल क्रोम पे जाएंगे। जो ही गूगल क्रोम ओपन होगा तो हम उसके ऊपर लिखेंगे OBS स्टूडियो, एंटर करेंगे। उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, सबसे पहला लिंक है OBS स्टूडियो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके नीचे जब नेक्स्ट पेज आएगा तो 3 ऑप्शन होंगी OBS स्टूडियो की जो है पेज के ऊपर, विंडोज़, मैक OS, लिनक्स, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको आप डाउनलोड कर लें OBS स्टूडियो को, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा। क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ का करूँगा, अगर आपके पास विंडोज़ तो विंडोज़ पे क्लिक करें तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी जो ही आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो मैं सीधा अभी डाउनलोड की तरफ जाता हूँ जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने ये डाउनलोड्स में है ये OBS स्टूडियो, ठीक है, डबल क्लिक करूँगा, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर ये वाली हमारे पास जो है ना कि एक विंडो आएगी जिसके अंदर वो कह रहा है कि डेस्टिनेशन फोल्डर, जब ये इंस्टॉल करेगा तो किस जगह पे इसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स जाएंगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्राम फाइल्स OBS स्टूडियो, अगर आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज नहीं करते, इधर ही रखते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो गई है। ये ना जिसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही पूछ रहा है कि अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं इसको तो लॉन्च कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो अनचेक कर लें। मैं फिनिश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली OBS स्टूडियो को लॉन्च कर देगा। ये लीजिए OBS स्टूडियो जो है कि लॉन्च हो चुका है, और इसको हम यूजेज इन्फॉर्मेशन ऑटो कॉन्फ़िगर विज़ार्ड इधर से भी आप कर सकते हैं। चलें, तो जब ऐसा आ जाए तो आप इधर से कर लें ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, आई विल नॉट बी स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग ये है कि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे या ट्विच पे या किसी और चैनल पे कर रहे हैं तो उसके लिए है, तो हमें जो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए तो हम इस ऑप्शन को सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बेस कैनवस रेजोल्यूशन, ये जो आपकी स्क्रीन है वो इधर आ जाएगी, ठीक है, वो कर लें। और आपकी ज़्यादा रेजोल्यूशन है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 1920 1080 जो है कि वाइड स्क्रीन्स के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप वो करना चाहें तो वो फॉर एग्जांपल मैं इधर यही कर देता हूँ। ठीक है, और FPS जो है कि 30 कर लूँगा, ये बेहतर है। 24 FPS से ऊपर जो भी है वो बेहतर है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट और अप्लाई सेटिंग्स। जब हमारे पास ऐसी स्क्रीन आ गई है तो ये पहला ऑप्शन है सीन का। ठीक है, ये सीन बेसिकली है कि अगर आप एक वक्त में 2 डिफरेंट चीज़ों पे काम करना चाहते हैं तो आप मज़ीद सीन ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक वक्त के अंदर एक ही करना है तो इसलिए हम एक्स्ट्रा सीन अभी ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपका सीन कहलाता है। ठीक है, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सीन कहलाता है। अगर आप कैम वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं या मल्टीपल चीज़ें करा रहे हैं तो आप फिर सीन एक्स्ट्रा ऐड करके मुख्तलिफ चीज़ों को, सेटिंग्स को, सोर्सेज को उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अभी हम सिंपल जो है कि इसका ट्यूटोरियल उसी के ऊपर जाएंगे। उसके बाद सोर्सेज की आ जाती है, ऑडियो मिक्सर की आ जाती है पेन, ठीक है। सीन ट्रांजिशन आ जाती है। सीन ट्रांजिशन बेसिकली क्या है कि आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड की उसके ऊपर इफेक्ट कौन सा देना, फेड यानी कि जिस तरह जलना बुझना नहीं होता, लाइट सा दूर से आती है चीज़ या फेड होती है, उस तरह का कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं वीडियो के ऊपर जो आपने कैप्चर किया तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी कंट्रोल्स और सेटिंग्स हैं, ठीक है। इधर से आप हम बाकी कंट्रोल सेटिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे करने की है वो सोर्स की, ये जो हमारे पास पेन है या ये वाला जो बार है इसके अंदर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस ये जो बना हुआ है इसके ऊपर आएंगे। ये क्या है, ऐड सोर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो क्या करनी है, डिस्प्ले कैप्चर। जो डिस्प्ले कैप्चर करेगा वो कौन सा होगा, वो क्लिक करेंगे, ठीक है। उसका नाम अगर आप देना चाहें तो दे लें, अगर आप नहीं देना चाहते तो एज इट इज़ डिस्प्ले कैप्चर पर रहने दें, ओके, ठीक है। और फिर ओके कर दें। सेकेंड ऑप्शन जो आपने करनी है वो क्या करेंगे, हम विंडो कैप्चर वो करेंगे और उसके बाद इसका नाम भी एज इट रहने देंगे, या ऐड एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कोई आपकी बनी हुई है जो ऐड की है तो उसको आप ऐड करना चाहे तो कर देंगे। वो हमारी पहली है तो एग्जिस्टिंग कोई नहीं है, हम इसको ओके कर देते हैं। ये हमारे पास जो है ना कि विंडोज़ कैप्चर और डिवाइस कैप्चर ये दो हमने ऐड कर लिए। सीन 1 के अंदर सोर्सेज 2 हमारे ऐड हो चुके हैं। अब इन सोर्सेज की हमारी सेटिंग क्या है, डिस्प्ले कैप्चर की क्या है, ठीक है। कैप्चर जो मेथड है वो ऑटोमेटिक है और डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो जो हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी वो होगी। इस तरह विंडो कैप्चर है, इसकी सेटिंग्स क्या है, ठीक है। विंडो के अंदर जो है कि एक्सप्लोरर.exe वीडियोस, ठीक है, और ऑटोमेटिक कैप्चर मेथड और मैच प्रायोरिटी जो है विंडोज़ मैच प्रायोरिटी वो मीटर वाली है, सेकंड वाली ऑप्शन, मैच टाइटल अदरवाइज फाइंड विंडोज़ ऑफ द सेम टाइम, ठीक है। ये हमारी इसकी सेटिंग है, ठीक है। ये एक्सप्लोरर की सेटिंग की हुई है। इसके बाद जो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। अभी एक्सप्लोरर की फ़ाइल को बंद करते हैं तो हमारे पास एक्सप्लोरर फाइल जब हमने पीछे से बंद किया है तो ये हमारे पास इसकी बैक की स्क्रीन ब्लैक है, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या लें कि वॉलपेपर है OBS का। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हमने कोई अपनी क्या लें कि कैम वगैरह डिवाइस को ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड सोर्स के ऊपर जाएंगे और वीडियो कैप्चर डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे। जो वीडियो कैप्चर डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू और ऐड एग्जिस्टिंग। अगर तो हमने ऑलरेडी कोई चीज़ ऐड की हुई है, कोई डिवाइस ऐड की हुई है, वेब कैम ऐड किया हुआ है, या इवन मोबाइल भी केबल के थ्रू या किसी ब्राउज़र के थ्रू हमने ऐड किया हुआ है, किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू ऑनलाइन हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो वो इधर लिस्ट आ जाएगी। अगर नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू वीडियो कैप्चर डिवाइस इसके ऊपर करके ओके कर देंगे। ये लें जी, हमने किया तो ऑटोमेटिकली इसने लैपटॉप का जो कैमरा है उसने डिटेक्ट करके ऐड कर लिया। डिवाइस क्या इंटीग्रेटेड कैमरा है, आप इसको डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट कर लें, एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो एक्टिव रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन जो है उसने रखी हुई है और सारे कलर स्पेस वगैरह और कलर रेंज वगैरह डिफ़ॉल्ट। अगर आप उसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फुल करके करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन जो है कि अगर आपकी क्या कहते हैं कि लो एंड पे डिवाइसेस हैं, यानी कि करंटली जो आ रही हैं वो नहीं है, तो फिर आप इसको ज़्यादा ना ही छेड़ें तो बेहतर है, ठीक है। ये आपका कैमरा भी ऐड हो गया। उसके बाद कैमरे की स्क्रीन को कहाँ पे रखना है और किस साइड पे आप रखना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि नहीं यार तुम इधर ही रखो, इधर रखो या इधर रखो या इस साइड पे किसी जगह पे रख दो। आप इसका साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम इसको रखना चाहें हम इसको रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इधर ही रखना चाहता हूँ तो ये कैमरा इधर साइड पे आ गया। तो अब तक हमने क्या किया, एक सीन है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर सोर्सेज कौन कौन से ऐड हो गए हैं, वीडियो कैमरा ऐड हो गया, कैप्चर डिवाइस, ठीक है, विंडोज़ कैप्चर और डिस्प्ले कैप्चर, यही हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। फर्दर सेटिंग्स की तरफ आएँ। फर्दर सेटिंग्स के अंदर आपने जनरल के अंदर सिंपल ये वाली जो सेटिंग है ये ऑफ होगी, इसको ऑन कर लेना है। देखें
ऑन करेंगे तो इधर अप्लाई का बटन ऑन हो जाएगा, इसको अप्लाई करें। उसके बाद आपने ओके नहीं करना, क्योंकि ओके करेंगे तो सेटिंग से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस में आना है, कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप इधर थीम वगैरह कोई चेंज करना चाहें, ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल ये, अगर आप क्लासिक करेंगे तो ये इसका स्टाइल हो जाएगा। पीछे बैक एंड पे देखें, आपको इधर ये नज़र आ रहा होगा, बैक एंड पे ये आपको यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, नज़र आ रहा होगा, स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। अगर ग्रे करेंगे तो ये स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये एक्री स्टाइल ये करेंगे तो पीछे इसका थीम का स्टाइल ये हो जाएगा, देख ले पीछे थीम का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं, ठीक है। अब ये इसका डिफ़ॉल्ट का हो गया और अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने सेटिंग चेंज की थी। उसके बाद स्ट्रीम पे आपने कुछ भी नहीं करना। ये बेसिकली सर्विस है कि अगर आप ऑनलाइन जो है ना कि लाइव कोई करना चाह रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आउटपुट पे जाना है। आउटपुट पे जो है कि स्ट्रीमिंग की ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। आपको जो है कि जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरह नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इसका आउटपुट मोड, ये वाला आउटपुट मोड जो है कि सिंपल होगा। इसको आपने इधर से क्लिक करके ड्रॉप डाउन से इसको आप करना है एडवांस। मैंने इसका ऑलरेडी एडवांस कर लिया हुआ है, ठीक है। आपने एडवांस कर देना है, ठीक है। एडवांस करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वो ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। आपने फिर रिकॉर्डिंग पे जाना है। रिकॉर्डिंग पे जाके आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, जाके आपने रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के अंदर ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी .mkv ये फॉर्मेट होगा, आपने .mkv पे नहीं रखना। आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना इधर, तो नीचे से ऑप्शन आपको मिलेगी, तो उसके अंदर जाके mpeg.4.mp4, ठीक है, उसको क्लिक कर देना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। उसके बाद ऑडियो पे आ जाना है, ठीक है। ऑडियो पे ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं। अगर आप माइक अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, वो ऐड करना चाहते हैं, या आपके लैपटॉप में से मेंशन होगा ऑलरेडी उधर, वो चूज़ कर लें। वीडियो पे जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेस कैनवस रेजोल्यूशन और आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन, ये दो रेशोज़ हैं, ठीक है। एक जो है कि रिकॉर्डिंग की जो है कैनवस के ऊपर रिकॉर्ड होगी, और उसकी आउटपुट क्या होगी, ये दोनों रेजोल्यूशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो इसकी क्या है 16:9 किसकी, कैनवस रेजोल्यूशन की, और दूसरी एस्पेक्ट रेशियो क्या है, वो भी क्या है 16:9 किसकी, आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन की, और दोनों की रेजोल्यूशन सेम होनी चाहिए। इसको भी ठीक है, अगर तो ऑलरेडी अप्लाइड है ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको चेंज करके अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद ओके कर दें, तो ये आपकी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। ये आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है। ये रिकॉर्डिंग जो है कि बेसिकली OBS के ऊपर ही सारी अब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो सेटिंग की थी वो सेटिंग मैंने आपको दूसरे रिकॉर्डर के थ्रू करके दिखाई। अब जब बुनियादी सेटिंग्स हो गई विंडो कैप्चर और डिस्प्ले कैप्चर तक, ठीक है, तो उसके बाद जो मैंने सेटिंग की, इधर सेटिंग्स करने के बाद रिकॉर्डिंग इसकी OBS से हो रही है। आपने क्या क्या चीज़ें करनी है रिकॉर्डिंग करने के लिए, बुनियादी चीज़ें क्या हैं, स्क्रीन जो है डिस्प्ले कैप्चर ये आपका ऐड होना चाहिए, विंडोज़ कैप्चर ये ऐड होना चाहिए, और जो मैंने सेटिंग्स के अंदर जाके सेटिंग्स आपको मैंने बताई हैं, ये आपकी सेटिंग्स सारी जैसे बताइए वैसी होनी चाहिए। और उसके बाद आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अदर आप यूटिलिटी या फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, या आपके पास गैजेट्स हैं, उनको ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने कैम किया है, वीडियो कैप्चर डिवाइस जो है वो ऐड की है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इधर से ही आप कोई दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और ब्लैंक वर्कबुक पे जाएँ, ये देखें जी आपके सामने ये चीज़ आ गई है। अब आपके ऊपर OBS की कोई चीज़ इधर नज़र नहीं आएगी, सिर्फ सिवाय आपके कैमरे के। जो आपकी कैमरे की जो वीडियो है साथ जो आप आ रही है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी इधर जिस साइड पे हमने की हुई है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब इधर हम कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, ठीक है, देखें ये अब आपका टाइप हो रहा है और ये आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो होपफुली आपको जो है कि आज के टॉपिक के रिलेटेड जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको हेल्पफुल लगी होंगी। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद इस किस्म की और वीडियोस भी आएंगी। काफ़ी सारी मैंने लिस्टें बनाई हुई हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं कि मैंने नोट किए हुए हैं, वो ढेर सारी जो है कम से कम 300-400 लेक्चर्स के रिलेटेड मटेरियल है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आपको वो जो है ना कि अपलोड हो जो भी वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी, लेकिन शर्त ये है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको नोटिफिकेशन के आने पे उस वीडियो को देख लें। ठीक है जी।